करतार सिंह सराभा अमेरिका में बनी गदर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। भारत में एक बड़ी क्रांति की योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे दी। 16 नवंबर 1915 को करतार को जब फांसी पर चढ़ाया गया तब वे मात्र 19.5 वर्ष के थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श मानते थे। सराभा पंजाब के लुधियाना जिले का एक चर्चित गाँव है। लुधियाना शहर से यह करीब 15 मील की दूरी पर स्थित है। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गाँव में हुआ, जो कि लुधियाना जिले में है। इनके पिता का नाम मंगल सिंह और माता का नाम साहिब कौर था। करतार सिंह की एक छोटी बहन धन कौर भी थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई बहन का पालन पोषण दादा पदन सिंह ने किया। करतार सिंह के 3 चाचा थे। चाचा बिशन सिंह, वीर सिंह व बख्शी सिंह सरकारी पदवियों पर काम कर रहे थे। करतार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उड़ीसा में अपने चाचा के पास चले गए। उड़ीसा उन दिनों बंगाल का हिस्सा था और यही से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। इनके परिवार वालों ने उच्च शिक्षा के लिए इन्हें अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1912 को सराभा अमेरिका चले गए। उस समय इनकी आयु 15 वर्ष से कुछ महीने ही अधिक थी। इस उम्र में सराभा ने उड़ीसा के रेवनसा कॉलेज से 11वीं की परीक्षा पास कर ली थी। करतार सिंह के गांव सराभा के रूलिया सिंह नाम के व्यक्ति 1908 से ही अमेरिका में रहते थे। करतार सिंह शुरुआत में रूलिया सिंह के पास ही रहे। अमेरिका प्रवास के दौरान ही उनके भीतर एक आजाद देश में रहते हुए अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, आत्मसम्मान व आजाद की तरह जीने की इच्छा पैदा हुई। अमेरिका के 2-3 महीने के प्रवास में ही जगह जगह पर मिले अनादर से सराभा के भीतर राष्ट्रीय चेतना जागनी शुरू हो गई। एक बुजुर्ग महिला के घर में किराएदार के रूप में रहते हुए जब अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला द्वारा घर को फूलों व वीर नायकों के चित्रों से सजाया गया तो सराभा ने इसका कारण पूछा। महिला के यह बताने पर कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर नागरिक ऐसे ही घर सजाकर खुशी का इजहार करते हैं, तो सराभा के मन में भी यह भावना जागृत हुई कि हमारे देश की आजादी का दिन भी होना चाहिए। भारत से अमेरिका गए भारतीय प्रायः पश्चिमी तट के नगरों जैसे पोर्टलैंड, सेंट जॉन, एस्टोरिया, एवरेट में रहते और यहाँ लकड़ी के कारखानों व रेलवे वर्कशॉपों में काम करते थे। कनाडा व अमेरिका में गोरी नस्ल के लोगों के नस्लवादी रवैये से भारतीय मजदूर काफी दुखी थे। भारतीयों के साथ इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध कनाडा में संत तेजा सिंह तो अमेरिका में ज्वाला सिंह ठट्टिया संघर्ष कर रहे थे। करतार सिंह सराभा अपने गाँव के रूलिया सिंह के पास कुछ समय एस्टोरिया में रहे। 1912 के आरंभ में पोर्टलैंड में भारतीय मजदूरों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें बाबा सोहन सिंह भकना और हरनाम सिंह टुंडीलाट ने हिस्सा लिया। ये सभी बाद में गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। इस समय करतार सिंह की भेंट ज्वाला सिंह ठटिया से भी हुई, जिन्होंने इन्हें बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया, जहाँ सराभा रसायन शास्त्र के विद्यार्थी बने। बर्कले विश्वविद्यालय में करतार सिंह पंजाबी हॉस्टल में रहने लगे। बर्कले विश्वविद्यालय में उस समय करीब 30 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। ये विद्यार्थी दिसंबर 1912 में लाला हरदयाल के संपर्क में आए। लाला हरदयाल ने विद्यार्थियों के सामने भारत की गुलामी के संबंध में काफी जोशीला भाषण दिया। भाषण के पश्चात हरदयाल ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की। लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने भारतीय विद्यार्थियों के दिलों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भावना पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत परमानंद बाद में भी सराभा के संपर्क में रहे। इससे धीरे धीरे सराभा के मन में देशभक्ति की तीव्र भावना जागृत हुई और वह देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेने की ओर अग्रसर होने लगी। स्वतंत्रता संग्राम की योजना अमेरिका में 1913 में अस्तित्व में आई। इसी के तहत 19 फरवरी 1915 को गदर पार्टी बनाई गई। इसके लिए लगभग 8,000 भारतीय अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सुख सुविधा भरी जिंदगी छोड़कर भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए समुद्री जहाजों पर भारत पहुंचे थे। गदर आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था, यह सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन गदर पार्टी ने इसे गुप्त रूप न देकर खुलेआम इसकी घोषणा की थी। और गदर पार्टी के पत्र गदर, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू व गुजराती 4 भाषाओं में निकलता था, के माध्यम से समूची भारतीय जनता से आह्वान किया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जिसे अवमानना से गदर नाम दिया, उसी गदर शब्द को सम्मानजनक रूप देने के लिए अमेरिका में बसे भारतीय देशभक्तों ने अपनी पार्टी और उसके मुखपत्र को ही गदर नाम से घोषित किया। गदर पार्टी आंदोलन की यह विशेषता भी रेखांकित करने लायक है कि विद्रोह की असफलता से गदर पार्टी समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व बचाए रखा। आगे चलकर भगत सिंह गदर पार्टी व करतार सिंह सराभा से प्रभावित रहे। भगत सिंह का व्यक्तित्व व चिंतन गदर पार्टी की परंपरा को अपनाते हुए उसके अग्रगामी विकास के रूप में निखरा। करतार सिंह सराभा ही भगत सिंह के सबसे लोकप्रिय नायक थे, जिनका चित्र वे हमेशा अपनी जेब में रखते थे और नौजवान भारत सभा नामक युवा संगठन के माध्यम से वे करतार सिंह सराभा के जीवन को स्लाइड शो द्वारा पंजाब के नवयुवकों में आजादी की प्रेरणा जगाने के लिए दिखाते थे। नौजवान
नौजवान भारत सभा की हर जनसभा में करतार सिंह सराबा के चित्र को मंच पर रखकर उसे पुष्पांजलि दी जाती थी। 25 जनवरी 1915 को एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और उन्होंने 12 फरवरी 1915 को एक बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी 1915 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया जाना चाहिए। बैठक में यह योजना भी बनाई गई कि मियां मीर और फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा कर लिया जाए, अम्बाला और दिल्ली में विद्रोह का गठन किया जाए। गदर पार्टी के एक पुलिस मुखबिर कृपाल सिंह ने ब्रिटिश पुलिस को विद्रोह की योजना दी, जानकारी दी, जिसके फलस्वरूप 19 फरवरी को बड़ी संख्या में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इससे विद्रोह विफल हो गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा देसी सैनिकों से हथियार जब्त कर लिए गए। गदर पार्टी के क्रांतिकारी सदस्य जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच गए थे, उन्हें विद्रोह की विफलता के बाद नेताओं द्वारा भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। करतार सिंह को हरनाम सिंह, टुंडीलत और जगत सिंह सहित पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ अफगानिस्तान जाने का आदेश दिया गया था। हालांकि करतार सिंह सराबा अपने दो दोस्तों के साथ 2 मार्च 1915 को भारत लौट आए, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ने दिया। अपनी वापसी के तुरंत बाद वह सरगोधा में चक नंबर 5 पर गए और विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। रिसालदार गंडा सिंह नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही ने करतार सिंह सराबा, हरनाम सिंह, टुंडीलत और जगत सिंह को चक नंबर 5 जिला लायकपुर से गिरफ्तार किया और लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। अदालती सुनवाई के दौरान करतार सिंह सराबा और उनके साथियों ने साजिश शब्द को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में कहा कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि भारतीय देशभक्तों की हत्या करने वाले अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती थी। करतार सिंह सराबा ने अदालत में उल्लेख किया कि उन्हें भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ किए गए कार्यों के लिए खेद नहीं है। करतार सिंह सराबा ने आगे दावा किया कि प्रत्येक दास को शासक के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है और अपने देश में अपने अधिकारों की रक्षा में कार्य करना अपराध नहीं हो सका। करतार सिंह सराबा ने देशद्रोह के आरोपों का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। अदालत के जज ऐसे युवा भारतीय क्रांतिकारी के साहस को देखकर हैरान रह गए, जिन्हें वास्तव में अंग्रेजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न्यायाधीश ने करतार सिंह सराबा को अपना बयान बदलने की सलाह दी, क्योंकि वह दंडित होने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन करतार ने अपने बयान में बदलाव नहीं किया। 16 नवंबर 1915 को 19.5 साल के युवक करतार सिंह सराबा को उनके 6 अन्य साथियों बख्शी सिंह जिला अमृतसर, हरनाम सिंह जिला सियालकोट, जगत सिंह जिला लाहौर, सुरैन सिंह जिला अमृतसर व विष्णु गणेश पिंगले जिला पूना महाराष्ट्र के साथ लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। वर्ष 1977 में शहीद करतार सिंह सराबा नामक एक भारतीय पंजाबी फिल्म रिलीज हुई, जो क्रांतिकारी करतार सिंह सराबा के जीवन पर आधारित थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों और बलिदानों का सम्मान करने के लिए पंजाब के लुधियाना में करतार सिंह सराबा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। करतार सिंह सराबा की चचेरी बहन बीबी जगदीश कौर को बाद में पंजाब में सरकार द्वारा पंजाब माता की उपाधि से सम्मानित किया गया था।